झांसी के मऊरानीपुर में इन दिनों दबंगों का आतंक है, जहां घर के बाहर खड़े शख्स के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। भाई को बहन बचाने आई तो बहन को भी दबंगों ने नहीं बख्शा, उसकी जमकर पिटाई कर डाली। वहीं पीड़ितों ने दबंगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगरा में 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे में लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एक टैंकर में रोडवेज की बस टकराई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 30 से ज्यादा समाज में घायल हुई थी। यह हादसा थाना एकमातपुर इलाके के नेशनल हाईवे 19 पर हुआ था। ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के लेट पहुंचने पर एक्शन। 15 पुलिसकर्मियों को किया गैरहाजिर, डीसीपी ने की कार्रवाई। सभी पुलिसकर्मियों का कटेगा वेतन। चित्रकूट में बेसिक शिक्षा अधिकारी लव प्रकाश यादव ने स्कूल टाइम में गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 2 शिक्षकों को बीएसए ने निलंबित कर दिया है तो 55 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काट दिया गया है, जिससे लापरवाह शिक्षकों में हड़कंप है। महोबा में अजनर थाना क्षेत्र के केथौरा गांव में खेत की रखवाली कर रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्याकांड से किसान संगठन में भारी आक्रोश। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में 1.5 साल पहले बने मकान का छज्जा अचानक गिर गया, जिससे नीचे दबने से 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से कोहराम मच गया। मैनपुरी के मामा की शादी में शामिल होने दिल्ली से गई बच्ची के साथ युवक ने की हैवानियत। मैरिज हॉल में शौचालय में बच्ची के साथ दरिंदगी। नाराज लोगों ने आरोपी के पिता को ठेले में आग लगा दी और चक्का जाम कर दिया। आगरा में यूनिवर्सिटी की एजेंसी के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया कर्मचारी कॉपी के बारकोड डिस्क्लोज करता था। दरअसल आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने एजेंसी को परीक्षा कॉपी और मार्कशीट बनाने का ठेका दिया था। फतेहपुर में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत एनडीआरएफ की टीम ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल कर भूकंप आपदा समेत अन्य दैवीय आपदाओं को बचने के उपाय बताए। क्षतिग्रस्त स्कूल के भवन से छात्र छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकालने का भी अभ्यास किया। फिरोजाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल। एक महिला को सड़क पर गिरा कर पीटते नजर आ रहे कुछ लोग। आरोपियों ने महिला को लातों से मारा। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उन्नाव में भी मीट कारोबारियों के ठिकाने पर इनकम टैक्स की छापेमारी। दही थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित एओबी स्लॉटर हाउस में मारा छापा। एचएमए ग्रुप के एओबी स्लॉटर हाउस में 3-4 गाड़ियों से आई आईटी विभाग की टीम। कासगंज में दबंग महिलाओं ने महिला को जमीन पर गिराकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। मेरठ पुलिस ने लेडी थीफ गैंग का पर्दाफाश किया। हाई प्रोफाइल शादियों में जाकर गहने और कैश चोरी करती थी। गैंग में शामिल 3 महिलाएं। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का मामला। खिरवा रोड पर ग्रैंड ओपेरा मंडप में चल रहे शादी के कार्यक्रम में पहुंचती थी छात्र महिलाएं। प्रतापगढ़ में 8 साल बाद नौकरी ज्वाइन करने पहुंचा यूपी पुलिस का सिपाही। 8 साल पहले महोबा से प्रतापगढ़ हुआ ट्रांसफर। गायक बनने का सपना लेकर मुंबई चला गया था सिपाही प्रेम नारायण। अमेठी में जमीन विवाद के चलते लाठी डंडों से लैस एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। दबंगों के हमले से महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मथुरा में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 3 पनीर प्लांट पर की गई छापेमारी। 5000 लीटर खराब दूध, 200 किलो पनीर कराया नष्ट। बॉयलर समेत दूसरी मशीनों को खाद्य टीम ने किया सील। कोसी कला क्षेत्र में कार्रवाई से हड़कंप। बिजनौर में ग्रामीणों ने की साधु की जमकर पिटाई। साधु पर तीसरी क्लास की छात्रा का अपहरण करने का लगा आरोप। ग्रामीणों ने साधु की पिटाई पर कर उसको किया पुलिस के हवाले। हरदौर थाना क्षेत्र के अम्हेड़ा इलाके का मामला। सीतापुर में डीएम के निर्देश पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। ट्रांसपोर्ट से प्रधान डाकघर रोड पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। बुलडोजर की कार्रवाई का दुकानदारों ने किया विरोध। कौशाम्बी में नाबालिग बेटी से छेड़खानी का विरोध करना पिता को महंगा पड़ा। आरोपी ने मारपीट के बाद कढ़ाई में खौलता तेल फेंका। पीड़ित ने पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। मेरठ में एक बार फिर पकड़ी गई अवैध हथियार फैक्ट्री। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 पिस्टल, 10 तमंचे, मैगजीन, भारी मात्रा में अधबने तमंचे बरामद। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर जिंदगी से खिलवाड़। चलती कार में युवकों ने स्टंट किया। 2 कारों में बैठे युवक एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टंट करते दिखे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। गाजियाबाद में बच्चों ने फिजिकल टीचर को पीटा। मोदीनगर के मॉडर्न पब्लिक स्कूल का मामला। पीड़ित टीचर ने पुलिस से लगाई गुहार। पीड़ित टीचर की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में महिला को घर के सामने सफाई करना भारी पड़ा। धूल उड़ने को लेकर हुआ विवाद। पड़ोसियों ने महिला और उसकी बेटी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की। पीलीभीत में कूड़े के ढेर पर मिला भ्रूण जैसा मांस का टुकड़ा। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने की छानबीन। सिमगड़ी थाना इलाके में गांधी स्टेडियम रोड का मामला।
बुलंदशहर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश घायल, दूसरा बदमाश मौके से फरार। थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में हुई मुठभेड़। पीलीभीत में पंजाब नेशनल बैंक में रुपए जमा करने पहुंचे व्यक्ति के 50,000 रुपए चोरी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पीलीभीत में चोरों ने घड़ी और चश्मे की दुकान को बनाया निशाना। ज्वेलर्स की दुकान में भी चोरी की कोशिश। अमरिया थाने से चंद कदम की दूरी पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। चंदौली पुलिस ने नेशनल हाईवे 2 पर आरती मिल के पास से करीब 801 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। सीतापुर पुलिस ने लखनऊ दिल्ली हाईवे पर ट्रक से बरामद की 149 पेटी अवैध शराब। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में टायर फटने से पलटा देसी शराब से भरा ट्रक। स्थानीय लोगों ने मौके का फायदा उठाकर लूटी शराब। ललितपुर में भूमाफियाओं भ्रष्ट अधिकारियों की साठगांठ से शासन को लगाई जा रही है करोड़ों की चपत। रिहायशी जमीन को कृषि भूमि दिखाकर स्टैंप चोरी के बड़े खेल को अंजाम दिया जा रहा है। आम जनता के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की जांच और कार्रवाई की मांग। अमेठी में देर रात शादी समारोह के दौरान दबंगों ने महिलाओं से छेड़खानी की। विरोध करने पर अवैध हथियारों से मारी गोली। दबंगों के लाठी डंडों से हमले और गोली चलाने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सोनभद्र में पति पत्नी का आपसी विवाद बना चर्चा का विषय। गुस्साए पति ने सोन नदी पुल से लगाई छलांग। पुल पर लटकने से बची पति की जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों को मदद से युवक को बचाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना में तैनात उन्नाव के लांस हवलदार आशीष दीक्षित की हार्ट अटैक से मौत। देर रात घर पर लाया गया जवान का पार्थिव शरीर। ललितपुर शहर में पूरी तरह फेल हुई ट्रैफिक व्यवस्था। कई सड़कों पर रोजाना जाम लग रहा है। त्योहारों के मौके पर खास तौर पर सड़कों पर ज्यादा भीड़ हो जाती है। प्रतापगढ़ में डेंगू का भयानक कहर जारी है। अभी तक प्रतापगढ़ में 243 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि आज डेंगू के 15 नए मरीज मिलने से हड़कंप है। फतेहपुर में डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसी। जिला अस्पताल में मच्छरदानी के साथ 12 बेड की डेंगू वार्ड तैयार किया। जिले में अब तक 25 मरीजों की डेंगू से पुष्टि। देवमई क्षेत्र में डेंगू पीड़ित मरीज की कानपुर में मौत। वाराणसी में डेंगू के प्रकोप के चलते कीवी ड्रैगन फ्रूट के साथ नारियल पानी की भी खासी डिमांड। आम दिनों में 200 से लेकर 300 रुपए तक बिकने वाला कीवी फ्रूट 500 से 600 रुपए बिक रहा है और 400 रुपए किलो तक मिल रहा है ड्रैगन फ्रूट। चित्रकूट में लगातार डीएपी खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। इसके चलते किसानों को खाद न मिलने की वजह से किसान खाद केंद्रों के चक्कर लगाने को मजबूर है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया। ईडी ने अब्बास अंसारी को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में की अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिखा अलग अंदाज। गोरखपुर में दिया एक रूपता का संदेश। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर सबके साथ खाया खाना। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन भी सहभोज में हुए शामिल। हिमाचल के रण में मायावती की एंट्री। कल सोलन के बद्दी में जनसभा को संबोधित करेंगी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। हिमाचल प्रदेश में सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी। मैनपुरी में लोकसभा और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएगा नतीजा। मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई है मैनपुरी लोकसभा सीट, जबकि आजम खान की सदस्यता रद्द होने से खाली है रामपुर विधानसभा सीट। मैनपुरी उपचुनाव में तेज प्रताप यादव हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से खबर। तेज प्रताप के नाम पर शिवपाल यादव को भी आपत्ति नहीं। मैनपुरी से पहले भी सांसद रह चुके हैं तेज प्रताप यादव। शिवपाल यादव के मैनपुरी में एसपी प्रत्याशी के समर्थन पर विधायक मनोज पांडे का बड़ा बयान। बोले जो एसपी की नीतियों को मानने वाला होगा वो एसपी का मैनपुरी में समर्थन करेगा। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क और मुख्तार अब्बास नकवी के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित और महफूज है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के बयान पर भड़के संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क। कहा पाकिस्तान में सिर्फ एक आदमी पर हमले से हिंदुस्तान के मुसलमानों के महफूज होने का फैसला नहीं हो जाता। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। उत्तर प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर एक्शन में योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक और कहा कि सर्विलांस बढ़ाएं। हर मरीज को हर हालत में इलाज मिलना चाहिए। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई शहरों में एयर पॉल्यूशन का स्तर बेहद खराब। नोएडा में 500 के पार हुआ इक्वालिटी इंडेक्स। सांस के मरीजों के साथ बच्चों और बुजुर्गों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। उत्तराखंड में आएगी नौकरियों की बहार। सीएम धामी का बड़ा ऐलान। 30,000 पदों पर होगा मेगा सरकारी भर्ती। विभागों से मांगी गई डिटेल।
नकल रोकने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा। देहरादून में आकाश तत्व के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। पंच तत्वों को वैज्ञानिक आधार पर समझने पर संगोष्ठी आयोजित की गई। आकाश तत्व पर किया गया वैज्ञानिक मंथन। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों की बदली गई जेल। आरोपी सौरभ को टिहरी जेल भेजा गया। एसआईटी जेल में होगी सौरभ से पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक सौरभ को बनाया जा सकता है सरकारी गवाह। 2 दिन के चमोली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। कर्णप्रयाग में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कई कार्यक्रमों में शामिल हुए महेंद्र भट्ट। उत्तरकाशी में गंगा विश्व धरोहर मंच की ओर से गंगा सम्मेलन का आयोजन किया गया। डीएम ने कहा कि गंगा के संरक्षण के लिए गंगा ग्रामों में कूड़ा निस्तारण के लिए जागरूकता जरूरी। टिहरी पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान जारी। अलग अलग टीमें बनाकर स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। नशे के सौदागरों को पकड़ने के लिए पुलिस के सहयोग की भी अपील की जा रही है। उत्तराखंड में डीजल के चलने वाले 10 साल पुराने ऑटो विक्रम अगले साल 31 मार्च के बाद सड़कों से बाहर कर दिए जाएंगे। इस निर्णय के विरोध में परिवहन महासंघ अब उतर आया है। उसका कहना है कि सरकार पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे, उसके बाद नियम लागू करे। जौनपुर में बहुभोज कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाने के धुन पर नाचते वक्त तमंचे से की खुलेआम फायरिंग। संभल पुलिस ने 24 घंटे में किया लूट का खुलासा। 3 लुटेरे गिरफ्तार। लूटे गए जेवर और कैश बरामद। ताज नगरी आगरा में एयर क्वालिटी बेहद खराब। कई जगह चल रहे निर्माण कार्य। एंटी स्मॉग गन बनी शोपीस। अस्पतालों में तेजी से बढ़ रहा है मरीजों का आंकड़ा। बार बार चेतावनी के बावजूद निर्माण कार्य में जुटी संस्थाएं बरत रही हैं लापरवाही। लखनऊ में होटल में लगी आग। गोखले मार्ग पर होटल एग्जीक्यूटिव में लगी आग। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। हजरतगंज थाना क्षेत्र की घटना। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश घायल। 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस और जीप और एसएचओ की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी है। 2 तमंचे, बाइक और कैश भी बरामद हुआ है। बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से एक लुटेरा घायल। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। दूसरा बदमाश फरार। तमंचा, बाइक और कैश बरामद। इटावा में गैर कानूनी ढंग से चलाए जा रहे ज्योति अल्ट्रासाउंड सेंटर को किया गया सील। बिना डॉक्टर और टेक्नीशियन के चलाई जा रही थी अल्ट्रासाउंड मशीन। शिकायत मिलने पर एसडीएम और डिप्टी सीएमओ ने की छापेमारी।